नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो चाहे म्यूजिक से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी के लिए मैं बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ। आज देखेंगे कि कुछ वैकेंसीज आई जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कैसे कैसे हैं। ये आपके सामने पीडीएफ ओपन हो चुकी है, चलिए देखते हैं। तो कार्यालय आयुक्त पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, उसके द्वारा इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ से ही वैकेंसी निकली है 21 तारीख की। वैसे तो ये पोस्ट जो है 21 तारीख की है, थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु प्रतिनियुक्ति एवं अतिथि शिक्षकों या पार्ट टाइम जॉब के लिए की व्यवस्था हेतु विज्ञापन सूचना। यह विज्ञापन है भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थायी रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। सॉरी, विज्ञापन की विस्तृत जो जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। आवेदन संबंधित तिथि, आवेदन प्राप्त की 22 तारीख से प्रारंभ हुआ है और फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित तिथि ऑनलाइन है ना, ये जो प्रारंभ हो रही है 22/9 से हो रही है, और ये जो ऑनलाइन पंजीयन की जो है 7/10/2020 और फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित तिथि जो है 14/10/2020 है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं वो भी देख लेते हैं। ऊपर तो आप देख ही चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं विषयवार, हम सूची देखते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए 6 पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश के लिए 8 पोस्ट है, पीजीटी गणित के लिए या मैथ के लिए 5 है, पीजीटी रसायन के लिए 5 है, पीजीटी फिजिक्स के लिए 9 है, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 5 है, टीजीटी हिंदी के लिए 87 है, टीजीटी अंग्रेजी के लिए 88 है, टीजीटी गणित के लिए 86 है, टीजीटी विज्ञान के लिए 76 एंड 76 है, टीजीटी विज्ञान जिसे सोशल साइंस भी बोलते हैं, सोशल साइंस जो है सामाजिक विज्ञान, उसके लिए 77 पोस्ट है। उसी के साथ कुछ और भी पोस्ट निकली हैं जो है ये कुल 452 है। उसके अलावा म्यूजिक टीचर या संगीत शिक्षक की 24 है, कला शिक्षक या आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 69 है, काफी पोस्टें हैं। शारीरिक शिक्षक फिजिकल एजुकेटर के लिए 19 है, शारीरिक शिक्षक महिला के लिए ये पुरुष के लिए है, और नीचे वाली 68 जो है महिलाओं के लिए। ग्रंथपाल लाइब्रेरियन के लिए 25 है, छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के लिए 60 है, छात्रावास अधीक्षक महिला हॉस्टल वार्डन के लिए 66 है, तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 25 है, चिकित्सक या परिचारक पुरुष मेडिकल अटेंडेंट के लिए 10 है, चिकित्सक महिला मेडिकल अटेंडेंट के लिए 65 है, विद्यार्थी मार्गदर्शक स्टूडेंट काउंसलर 25 है, लेखपाल अकाउंटेंट 25 है, कनिष्ठ सचिवालय जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 65 है, केयर टेकर के लिए 64 है, और प्रयोगशाला सहायक या लैब अटेंडेंट के लिए 15 है। इस प्रकार से टोटल जो है 625 है, और पूरा टोटल ऊपर से और यहाँ तक का टीजीटी पीजीटी सभी के लिए जो है 1077 पोस्टों पर ये जो है आई है। जिलेवार रिक्त पदों का विवरण एक पृष्ठ पर है, वो आगे दिया गया है। फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। ठीक है, और प्रयुक्त प्रतिनियुक्ति पर सेवा हेतु दिनांक 1/1/2020 से 50 वर्ष से अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। निवास के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश तथा अनुसूचित क्षेत्र में सेवा हेतु विशेष उपबंध लागू होंगे। ठीक है, और ये इनकी जो है क्वालिफिकेशन है
आप लोग देख सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए स्नातकोत्तर डिग्री, हिंदी के लिए और फिजिक्स के लिए, सभी के लिए स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए, मतलब एमए या मास्टर डिग्री चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सीटेट का नाम, सीटेट के नाम से हम जानते हैं, वो आपका प्रश्न पत्र सेकंड उत्तीर्ण हो या टेट उत्तीर्ण हो। ठीक है। टीजीटी हेतु 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय द्वारा स्नातक संबंधित न्यूनतम 50% होने चाहिए। ठीक है ना। यही आपके इसमें भी दिया गया है। इसमें भी आपको बीएड चाहिए टीजीटी के लिए भी, और उसी के साथ सीटेट भी आपका होना अनिवार्य है। ठीक है। हायर सेकेंडरी में 50% होनी चाहिए, और ये संगीत शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी में 50% अंक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए संगीत शिक्षक के लिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान भी होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए क्या चाहिए? ललित कला या फाइन आर्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक हो, या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ललित कला, पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में न्यूनतम 5 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा हो। ठीक है। शारीरिक शिक्षक फिजिकल एजुकेटर के लिए जो है 55% होनी चाहिए। हेल्थ एंड फिजिक्स एजुकेशन और स्पोर्ट्स में एनआईटी के अनुसार न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हुए होने चाहिए, या फिर त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम अंतर्गत बीपीईआरडी डिग्री में न्यूनतम 50% अंक आपके जो है अंक होने चाहिए। ग्रंथपाल, जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हो। किसी संस्थान में पुस्तकालय में 2 वर्ष का अनुभव, पुस्तकालय में कंप्यूटराइजेशन का अनुभव, 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से का हो। छात्रावास अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक हो। किसी शासकीय शाला आवासीय शाला में कार्य करने में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक या प्रशासकीय अनुभव होना चाहिए। तकनीकी सहायक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीए में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो एवं 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। गवर्नमेंट पीएसयू हो, दोनों में मान्यता, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या फुल टाइम में 75% से अधिक उत्तीर्ण हो तथा 2 वर्ष का अनुभव भी गवर्नमेंट या पीएसयू में होना चाहिए। चिकित्सक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो, या मान्यता प्राप्त संस्थान से त्रिवर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग हो। किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल क्लिनिक के 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो वांछनीय है। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो तथा नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन हो। ठीक है। विद्यार्थी मार्गदर्शन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तथा साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा हो। राज्य केंद्रीय भारत सरकार के उपक्रम में 1 वर्षीय गाइडेंस काउंसलिंग में अनुभव होना चाहिए। लेखपाल, जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं स्नातक के पश्चात ऑडिट एवं अकाउंट करने में 4 वर्षों का अनुभव हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ एमकॉम हो तथा ऑडिट एवं अकाउंट का कार्य में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। या फिर सीए इंटर या फिर आईसीडब्ल्यूए इंटर या फिर एमबीए फाइनेंस या पीजीडीएम फाइनेंस पूर्णकालिक 2 वर्ष या 3 वर्ष का पूर्व अंशकालिक अनुभव हो तथा 2 वर्ष का ऑडिट या अकाउंट का अनुभव हो। कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान अनिवार्य है। कनिष्ठ सचिवालय, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री हो। कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 50% शब्द प्रति मिनट होने चाहिए, न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए, माफी चाहूंगा। केयर टेकर, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। सुदृढ़ शरीर एवं स्वस्थ हो तथा संकटकालीन स्थिति से निपटने में सक्षम हो। अंग्रेजी व हिंदी का ज्ञान हो। भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रयोगशाला सहायक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक, प्रयोगशाला उपकरण को हैंडलिंग करने का अनुभव हो या कंप्यूटर का अनुप्रयोग का अनुभव हो।
स्पष्टीकरण योग्यता संबंधित विवरण हेतु किसी प्रकार के स्पष्टता के लिए अंग्रेजी वर्जन की मान्य होगा, जो कि भारत सरकार जनजातीय कार्यालय मंत्रालय नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 18015/1/2017 ग्रांट्स दिनांक 12/2/2020 में दर्शित है। विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के संबंध में कम से कम 6 माह का मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है ये भी देखें। आवेदन शुल्क, प्रत्येक पद के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है। यह राशि निम्नलिखित बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, यह है छत्तीसगढ़ राज्य स्त्रीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। खाता क्रमांक, ये खाता नंबर है। IFMC कोड ये है। सफल भुगतान का ट्रांजैक्शन ID नंबर ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना होगा। एक बार शुल्क भुगतान पश्चात किसी भी स्थिति में राशि वापस योग्य नहीं होगा। अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला या शासकीय अनुदान प्राप्त शासकीय केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में कार्य करने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्थान या अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के DO से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इनको क्या क्या सैलरी मिलेगी ये भी देख लेते हैं। PGT के लिए 47,600 और जिनकी न्यूनतम योग्यता रहेगी, जिनकी योग्यता कम रहेगी उनको 33,320 होगा। फिजिकल एजुकेटर के लिए जो है TGT के लिए 44,900 रुपए होगी और 31,300 कम से कम में रहेगी। और फिजिकल एजुकेटर के लिए 35,400 और कम रहेगी तो 27,780, 24,780। म्यूजिक टीचर के लिए 35,400 और अगर योग्यता पूरी नहीं होगी तो 24,780। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी सेम रहेगा। लाइब्रेरियन के लिए 45,000 रुपए रहेगी और अगर योग्यता नहीं रहेगी तो कम रहेगी तो 31,490। तो ये आप लोग ये भी देख लेना किन किन की कितनी कितनी सैलरी है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप चाहें तो ये पूरा पढ़ लेंगे, मैं इसकी जो है आप लोगों को भेज दूंगा। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये था आज का हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।